तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक बुजुर्ग की जिंदगी में बीता हुआ सच्चा और पुरअसरार वाकया। ये वाकया जिन बुजुर्ग ने सुनाया उनकी 2010 में 70 साल की उम्र में वफात हो गई। ये एक सच्चा वाकया है, तो आइए उन बुजुर्ग की जुबानी सुनते हैं। मेरी पैदाइश 1940 में भारत की रियासत जूनागढ़ में हुई थी। जूनागढ़ जिसे पहले पाकिस्तान में शामिल किया गया था, बाज वजूहात की बिना पर जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल ना हो सका। फिर हम वहां से हिजरत करके 1950 में कराची की एक नवाही बस्ती में आ गए और यहीं आकर बस गए। मेरे वालिद भटियारे का काम करते थे, यानी खाना पकाने का, जिन्हें नाई भी कहा जाता है। हिजरत करके पाकिस्तान आने के बाद मैं भी वालिद साहब के साथ कम उम्री में ही शादी ब्याह की तकरीबात पर खाना पकाने जाया करता था, जिसकी वजह से 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैं एक माहिर खाना बनाने वाला भटियारा बन चुका था। लोग हमें सिर्फ शादी की तकरीबात पर ही नहीं बल्कि फोतगी पर भी खाने पकाने के लिए बुलाते थे और हम खूब मेहनत से काम करते थे। कभी काम ज्यादा मिल जाता तो कभी कम होता। अगर काम ज्यादा होता तो हम बाप बेटा एक जगह जाने के बजाय मुख्तलिफ जगहों पर जाकर काम करते ताकि आमदनी ज्यादा हो और कमाई अच्छी हो जाए। उन दिनों आबादियां ज्यादा नहीं हुआ करती थीं और हमने पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद हिजरत की थी, इसलिए ज्यादातर मकान और दुकानें उन लोगों को मिल चुके थे जो 1947 में भारत से पाकिस्तान आ गए थे। उन्हें हिंदुओं और सिखों के पाकिस्तान में छोड़े हुए मकान मिल चुके थे, लेकिन हमें जो मकान मिला वो ज्यादा गुंजान आबादी में नहीं था, मगर ये भी शुक्र था कि हमें मकान मिल गया था। शादी ब्याह की तकरीबात में खाना पकाने के लिए हमें वक्त बेवक्त कई जगहों पर जाना पड़ता। मेरे वालिद साहब एक माहिर भटियारे थे, जिसकी वजह से उनकी धूम दूर दूर तक थी। पाकिस्तान आने के थोड़े ही अरसे बाद तक उन्होंने अपना काफी नाम बना लिया था और हमारे आसपास कई ऐसे खानदान आबाद थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए थे और कुछ हमारी बरादरी के लोग भी थे। अब्बा मेरे काम से बहुत खुश थे। पढ़ाई लिखाई मैंने 5 जमातों के बाद ही छोड़ रखी थी, इसीलिए अब्बा ने मुझे काम पर लगा दिया था। ये सर्दियों की एक शाम का वाकया है। मैं और अब्बा एक निकाह की तकरीब में खाना पकाने चले गए। इत्तफाकन उस दिन काम ज्यादा नहीं था और हम दोनों इकट्ठे उसी एक तकरीब में चल पड़े। अब्बा कहने लगे, चल दोनों बाप बेटा चलते हैं, तू मेरे साथ होगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, वापस इकट्ठे आ जाएंगे। घर में मेरी अम्मा और छोटी बहन थी। हम असर की नमाज पढ़ते ही उस तकरीब वाले घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि वहां पर शाम की तकरीब थी। वो घर वहां से चंद किलोमीटर एक अच्छी आबादी में था और हमारे घर के आसपास ज्यादातर वीराना ही था। हमारे घर से कुछ फासले पर एक वीरान कब्रिस्तान था जहां टूटी फूटी कब्रें थीं। अब यहाँ मुर्दे दफनाने लोग नहीं आते थे। तकसीम हिंद से पहले यहाँ कोई बस्ती आबाद थी, लेकिन उसका अब कोई नामो निशान नहीं था। हमारी आबादी उससे जरा परे हटकर थी। अब हम उस घर पहुंच गए जहां एक निकाह की तकरीब थी। 60-70 लोगों के लिए खाना बनाना था। मैं अब्बा की खाना बनाने में मदद करने लगा। खाना पक चुका और खाना मेहमानों में तकसीम हुआ। फिर मैंने और अब्बा ने भी वहीं खाना खाया। फिर जब हमने वहां से इजाजत चाही तो मेजबान कहने लगा, हमारे कुछ मेहमान पंजाब से आ रहे हैं, सुबह उनके नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त भी करना है। अगर आप आज रात यहाँ रुक जाएं और सुबह का काम भी आपके जिम्मे हो जाए। अब्बा कहने लगे, ये तो आपने पहले हमें बताया ही नहीं था। हमारा घर तो यहाँ से कुछ दूर है और मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी बेटी अकेली है। वैसे भी घर के आसपास वीराना है, वापस जाना जरूरी है। वैसे भी शाम का अंधेरा पड़ रहा है, हम सुबह आ जाएंगे। मगर हमारा मेजबान ना माना और वो इसरार करने लगा कि सुबह आपको आने में देर हो जाएगी, पैदल आना जाना होगा, इतनी दूर से कैसे आएंगे, आप नाश्ते के वक्त तक नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए आप यहाँ रुक जाएं। जब उसने ज्यादा इसरार किया तो अब्बा कहने लगे, अच्छा मैं अपने बेटे को घर भेज देता हूँ, खुद यहीं रुक जाता हूँ। इस पर वो मान गए। फिर अब्बा मुझसे कहने लगे कि अमीन बेटा, रात भर रही है, ध्यान से जाना। वो मुझे भेज तो रहे थे मगर दिल में डर भी महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह ये थी कि वो मुझे उस वक्त अकेला भेजना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी थी। मैं बहादुर था और जवान खून,
अब्बा को तसल्ली दी और फिर उनसे इजाजत लेकर रवाना हो गया। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। मैं तेज तेज कदम उठाता उनके घर से निकला और अपनी बस्ती की जानिब चल पड़ा। हमारी बस्ती, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, वहां से काफी दूर थी। रात का होलनाक सन्नाटा चार सू फैला हुआ था। मैंने अपने कंधे पर अपना बड़ा सा डोईनुमा चम्मच उठा रखा था, जो देगों में खाना पकाते वक्त मारा जाता है। मैं अपनी धुन में मगन चलता जा रहा था। चलते चलते मैं आधे से ज्यादा सफर तय कर गया और फिर उस वीराने से गुजरने लगा जहां वही पुराना कब्रिस्तान था। कच्चे रास्ते के इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे दरख्त भूतों की मानद सर उठाए खड़े थे, मगर मैं गुनगुनाता हुआ बेखौफ आगे बढ़ रहा था कि अचानक मैं ठिठक कर रुक गया। मुझे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज दाएं जानिब दरख्तों के झुरमुट से आ रही थी। मैं हैरान तो हुआ, मगर दिल एक बार जोर से धड़का। दिल में खौफ भी महसूस हुआ कि ये किसकी आवाज है। आवाज नुस्वानी थी, किसी लड़की के हंसने की आवाज। अभी मैं सोच ही रहा था कि ये कौन है कि अचानक दाएं तरफ के झुंड से एक साया निकलता नजर आया। मैं तो एकदम से डर गया कि ये कौन है। साया तेज तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। स्याह लिबास में लिपटा वो कोई पुरस्कार शख्स मौजूद था। मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। वो साया मेरे पास पहुंच गया। अब जो चांदनी में देखा तो वो एक भयानक सूरत आदमी था, अजीब से हुलिये में मलबूस। मैं खौफजदा हो गया। वो शख्स मेरे करीब आकर रुक गया और मुझे गौर से देखने लगा। फिर बोला, कौन हो भाई? इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? मैं खौफजदा आवाज में जवाब देने लगा, मुसाफिर हूं, अपनी बस्ती जा रहा हूं। मगर आप कौन हैं और इस वीराने में? उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए मेरे कंधे पर देग में चलाने वाला डोईनुमा गरचा देखकर पूछा, क्या काम करते हो तुम? मैंने जवाब दिया, नाई हूं जनाब, भटियारा। ओह अच्छा, मतलब खाना पकाने वाले? जी हाँ, हम जद्दी पुश्ती नाई हैं, खाना पकाने का काम करते हैं। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, बहुत खूब, बहुत मौके पर मिले हो। चलो, हमारे यहाँ एक छोटी सी तकरीब है, हमारे बेटे की शादी है, खाना तैयार करो। बहुत कुछ देंगे तुम्हें। मेरा खौफ कदरे कम हुआ, मगर दिल में अभी भी डर रहा था। कैसी शादी भाई? यहाँ तो मुझे कोई शादी नजर नहीं आ रही। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे घर में मेरी माँ बहन अकेली है। आदमी कहने लगा, देखो डरो मत, मैं इधर ही पास की बस्ती में रहता हूँ। किसी नाई की तलाश में निकला था जो हमारे लिए खाना तैयार कर दे, पर इस वक्त इतनी रात के अंधेरे में। हाँ, बस हमारी बस्ती में कोई भटियारा नहीं मिला ना, तुम मिल गए तो चलो हमारा खाना ही बना दो। नहीं भाई, तुम कोई और ही ढूंढ लो। मैं ये कहकर चल पड़ा। जूं ही मैं चलने के लिए बढ़ा तो एकदम से ठिठक कर रुक गया। मेरे सामने एक निहायत हसीन औरत खड़ी थी, बे इंतहा खूबसूरत, जिसे मैं एक लम्हे के लिए देखते का देखता रह गया। मैं हैरान और परेशान हो गया। अभी चंद लम्हे पहले तो यहाँ कोई नहीं था, फिर ये औरत कहाँ से आ गई? देखें, आप हमारी बात मान जाए ना, हमारी दावत बिना खाने के फीकी पड़ जाएगी। उस औरत ने बड़े लगावट भरे लहजे में कहा। क्या मतलब है? देखें, हम आपको दुगनी मजदूरी देंगे, बस 30-40 लोगों का खाना बना दें। हम वादा करते हैं, हम आपको आपके घर तक छोड़कर आएंगे। उस औरत ने कहा तो फिर आदमी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दुलारी, मैं इसे कह चुका हूं कि ये जो भी कहेगा हम इसे देंगे। परेशानी ये है कि इस वक्त भटियारा लेने शहर जाना पड़ेगा, ये रास्ते में ही मिल गया। चलो दुलारी, शायद तुम्हारी ये बात मान ले। वो आदमी उस औरत से कह रहा था। औरत ने बड़े लाड से कहा, मानेंगे कैसे नहीं मेरी बात, ये तो जरूर मानेंगे। फिर औरत के उस लहजे में न जाने क्या था, मेरा दिल मचल उठा। औरत बार बार मुझसे कहने लगी तो मैं मजबूर हो गया। औरत के हुस्न ने मुझे बेपनाह मुतासिर किया था। वैसे भी उनमें न जाने कैसा सहर था कि मैं खुद ब खुद ना चाहते हुए भी उनकी बातें मानने पर मजबूर हो गया। वो दोनों एक साथ तो नहीं आए थे, मगर उनकी बातों से पता चला कि वो दोनों एक ही बस्ती के थे और शायद उनका आपस में कोई रिश्ता भी था। ठीक है, अगर तुम लोग ये वादा करो कि मुझे इस वीराने से मेरे घर तक छोड़कर आओगे तो मैं तुम्हारा खाना बना ही देता हूँ। वो खुश होकर बोले, हाँ ठीक है, हम वादा करते हैं, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आएंगे। और फिर मैं उनके साथ चल पड़ा।
वो दोनों आगे आगे चल पड़े और मैं उनके पीछे पीछे। वो दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे। औरत के पाँव में एक झांझर थी और उसके चलने से उसकी झांझर की आवाज सन्नाटे में पैदा होती, जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। हम तीनों दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा खौफ कुछ कम हो चुका था। इस वीराने में अपने जैसे दो इंसान जो मिल गए थे। वो दोनों बड़े बड़े कदम उठा रहे थे। एक बात जो अभी तक मेरा दिल डराए जा रही थी, वो औरत बेहद खूबसूरत थी, मगर आदमी की शक्ल बहुत अजीबोगरीब थी। काला बशाश आदमी, अजीब सा। खैर, मैं सर झटक कर उनके पीछे चलता रहा। मुझे उनके साथ कदम मिलाने के लिए बहुत तेज चलना पड़ रहा था। दरख्तों के झुंड में थोड़ी देर चलने के बाद वो झुंड खत्म हो गया। सामने अब एक बड़ा सा मैदान नजर आया जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस वीराने में इतने लोग कहां से आ गए। वो सब अजीबोगरीब लिबास में थे। वो दोनों मुझे लिए हुए उस जगह पहुंचे जहां कुछ बर्तन और खाने पीने का सामान पड़ा था, कच्चा गोश्त और कुछ और चीजें। कुछ वैसे ही अजीब शक्लों वाले लोग इधर उधर आ जा रहे थे। उस औरत और आदमी ने उन लोगों से कुछ कहा तो उन्होंने मेरे लिए सामान रखना शुरू कर दिया और मुझे खाना बनाने का इशारा किया। मैंने बर्तन उठाकर काम शुरू कर दिया। आग जलाने के लिए माचिस वगैरह की जरूरत पड़ी तो मैंने उनसे कहा कि आग कैसे जलाऊं। उस वक्त फिर मैं जोर जोर से थर थर कांपने लगा जब अचानक उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने अपनी टांग उस चूल्हे के अंदर रख दी और फिर अचानक अपना हाथ उस टांग पर मारा तो उसकी टांग में आग भड़क उठी और टांग किसी लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जलने लगी। लो भाई, अब खाना पकाना शुरू करो। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। वो आदमी ऐसे सुकून से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सत्तरपोशी के लिए एक मुख्तसर चोगा पहन रखा था और उसकी एड़ियां और टांग चूल्हे के अंदर किसी खुश लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जल रही थी। वही खूबसूरत औरत अचानक से आगे बढ़ी और कहने लगी, डरो मत, तुम अपना खाना पकाने का काम शुरू करो। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे था। मरता क्या ना करता। मैं समझ तो चुका था कि मैं किसी अजीबोगरीब मखलूक यानी जिन्नात वगैरह के चक्कर में फंस चुका हूं। ना चाहते हुए भी मैं खाना तैयार करने लगा। मैं काफी मेहनत से काम करता रहा। सामान सब कुछ वहां पर मौजूद था। कुछ देर के बाद खाना पककर तैयार हो चुका था। इस दौरान वो सब लोग अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। मैं दिल में हैरान भी था और खौफजदा भी। हैरान इसलिए कि इस मखलूक ने मुझे ही खाना पकाने के लिए क्यों चुना था। और फिर वो भयानक शख्स, सारी देग पकने के दौरान उसकी टांग धड़ाधड़ जलती रही। ये बातें मेरे दिल को सख्त परेशान कर रही थी। खैर, मैंने जल्दी जल्दी खाना बना दिया। इस काम में मुझे कुछ देर लगी। किसी ने खाना चखा तो उन्हें अच्छा लगा। फिर वही आदमी और औरत मेरे पास आए, मेरा शुक्रिया अदा किया और बोले, चलो वादे के मुताबिक हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएं, लेकिन उससे पहले ये तो बताओ कि तुम क्या मजदूरी लोगे। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, आपने कहा था तुम्हें दुगनी रकम देंगे। वो हंसकर बोले, हाँ कहा था, चलो अपनी हथेली खोलो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। उसने चंद सिक्के मेरी हथेली पर रखे और कहने लगा, और? मैंने कहा हाँ। वो मेरी हथेली पर एक एक सिक्का रखते जाते और हर सिक्का रखने के बाद पूछते, और? मैं कहता हाँ। जब मुट्ठी सिक्कों से भर गई तो मैंने कहा बस। फिर उसने हाथ रोक लिया और कहने लगा, अफसोस तुमने बस कह दिया। देख लो, तुमने बस कहा, वरना मैं तो तुम्हें इतने सिक्के देता कि बोरियां भर जाती, लेकिन फिर भी वो सिक्के खत्म ना होते। उसकी इस बात पर मैं बड़ा हैरान हुआ। जनाब, यही मेरी मजदूरी से कई गुना दुगनी रकम है। वो आदमी कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं, मगर फिर भी तुम अगर बस न कहते तो तुम्हारे लिए हजारों सिक्के और थे। मैंने वो मुट्ठी भर सिक्के अपनी जेब में डाले और उनसे कहने लगा कि मुझे इजाजत चाहिए। औरत कहने लगी, कुछ अपने हाथ का पका साथ ले जाते, शायद तुम्हें रास्ते में भूख लग जाए। उन्होंने कुछ खाना एक थैले में बांधकर मुझे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़ा। वो उसी वीरान कब्रिस्तान तक मुझे छोड़ने आए। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर वो अजीबो गरीब सूरत वाला आदमी मुझसे कहने लगा, बस लड़के, अब यहां से तुम खुद जाओगे, यहां हमारी हद खत्म हो जाती है। मैं उनके अल्फाज पर चौंका। क्या मतलब है आपका? आप लोगों ने तो कहा था कि मुझे घर तक छोड़ के आओगे। कहा ना, हमारी हद यहां तक खत्म हो चुकी है, यहां से तुम खुद जाओगे।
اتنا کہنے کے بعد بغیر میری بات سنے وہ لوگ واپس مڑ گئے۔ قبرستان کے بیچوں بیچ والے واپسی کے راستے پر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے جیب پر ہاتھ رکھ کر سکوں کی موجودگی کی تسلی کی اور کھانے سے بھرا وزنی تھیلا کندھے پر رکھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اس ویران قبرستان سے اپنے گھر کی طرف اکیلا چلا جا رہا تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اتنا ڈھیر سارا کھانا بھی ملا اور ساتھ ہی ساتھ اتنے زیادہ سکے بھی جو شاید میرے ہفتے بھر کی کمائی سے زیادہ تھے۔ جوں جوں میں چلتا جا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ کھانے کے تھیلے کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر کھانے کا وہ تھیلا اتنا وزنی ہو چکا تھا کہ مجھ سے اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب تھیلا رکھ کر زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا۔ میری بہن جو ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی اس نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی، وقت دیکھ رہے ہو بھائی، اتنی رات کر دی، ابا کہاں ہے؟ 2 بج رہے ہیں۔ ارے بہن اندر تو آنے دے، اور ہاں میرے ساتھ ذرا یہ تھیلا اٹھوا دے۔ اس نے دروازے کے بیچ پڑا تھیلا دیکھا تو حیران ہو کر بولی، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا ہے، جن کے گھر شادی کا کھانا پکایا انہوں نے ڈھیر سارا کھانا ساتھ دے دیا۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی نے کھانے کا تھیلا اٹھایا اور اندر لے آئے۔ اماں بھی باہر آ گئیں اور پوچھنے لگی، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ پھر میں نے انہیں ابا کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ ابا شادی والے گھر میں رک گئے ہیں، صبح کچھ مہمانوں کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنا تھا۔ پھر میں نے اماں اور بہن کو واپسی کے دوران دوسری شادی کے لیے کھانا بنانے کا ذکر کیا، جنہوں نے اتنے ڈھیر سارے سکے اور کھانا مجھے تھیلا بھر کر دیا۔ اماں نے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں اپنے کمرے میں چل دیا اور بہن سے کہنے لگا کہ اس تھیلے سے کھانا نکال کر مجھے بھی دے اور خود بھی کھا۔ میں ابھی کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ مجھے بہن کی چیخیں سنائی تیں۔ میں فوراً واپس بھاگا تو دیکھا میری بہن خوفزدہ انداز میں کھڑی تھی اور سامنے تھیلا الٹا پڑا تھا اور اس تھیلے کے باہر غلاظت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا چھوٹی؟ بھائی جب میں نے تھیلا کھولا تو اس میں سے گند ہی گند تھا، یہ غلاظت بھری ہے۔ میں خود بڑا حیران ہوا۔ میں خود چشمدید گواہ تھا کہ انہوں نے میرے سامنے اس تھیلے میں میرا پکا ہوا کھانا بھر کر مجھے دیا تھا، تو پھر یہ غلاظت کا ڈھیر کیسے بن گیا؟ خیر جو کچھ ہوا مجھے اس پر سخت حیرانی تھی۔ میری اماں مجھ سے پوچھنے لگیں وہ لوگ کون تھے؟ میں نے بتایا اماں لوگ تو اچھے تھے مگر ان کے مرد بہت ہی بھیانک شکلوں والے تھے۔ اور پھر میں نے اماں کو اس شخص کے بارے میں بھی بتایا جس کی ٹانگ جلتی ہوئی لکڑی کا کام کر رہی تھی۔ میری اماں کہنے لگیں کہ خدا کا شکر ادا کرو، تم غلیظ جنات کے چنگل سے بچ کر نکل آئے ہو۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ تم نے اکیلا آنے کی بے وقوفی کیوں کی؟ میں نے بتایا کہ ابا ضد کرنے لگے تھے۔ بہرحال اماں نے مجھ پر دم کیا تاکہ اگر ان غلیظ شریر جنات کا مجھ پر کچھ اثر ہو تو وہ زائل ہو جائے۔ پھر میں بے فکری کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھا، ناشتہ کرنے کے بعد میرے دل میں اس رات والے واقعے کا خیال آیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سکے باہر نکالے اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سارے کے سارے سکے پتھر کے گول ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ میں غم سے رونے لگا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں کہنے لگی، ارے پگلے اللہ کا شکر ادا کر، تیری جان بچ گئی۔ وہ غلیظ اور شریر جنات تھے، یقیناً اس قبرستان کے پاس ان کا کوئی قبیلہ آباد ہوگا۔ انہوں نے رات تیرے ساتھ شرارت کی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ انہوں نے تیری جان نہیں لی۔ اسی لیے تجھے منع کیا تھا کہ رات کے وقت ویرانوں میں اس طرح اکیلے سفر نہیں کرتے۔ اس واقعے کے بعد میں نے اماں کی نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لیا اور اس کے بعد پھر کبھی بھی اکیلا ویرانوں سے رات کے وقت نہیں گزرا۔